कहानी के स्टार्टिंग में हम सीसी को देखते हैं जिसे अपनी मॉम के अंतिम संस्कार के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने डैड से पैसे मांगने के लिए जाती है। लेकिन उसके डैड उसकी हेल्प नहीं करते हैं, वो किसी और लेडी से शादी कर लेते हैं और उसे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से भगा देते हैं। तभी सीसी को एक पर्सन की याद आती है जो शायद इसकी हेल्प कर सकता था, इसलिए वो उसे मिलने के लिए मैरिज हॉल के पास आती है और इसे पैसे मांगने लगती है, लेकिन ये भी पर्सन इसे पैसे नहीं देता है। यहीं पे दूसरी साइड हम इस कहानी के हीरो येन को देखते हैं जिसे अपनी कंपनी को बचाने के लिए तुरंत उसे अपनी मैरिज रजिस्टर करनी थी, इसलिए वो अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप अपने फियांसे से ही शादी क्यों नहीं कर लेती हो। ये सुनकर येन उसे बताता है कि मेरे दादाजी का कहना है कि सबसे पहले कंपनी को सेट करो, उसके बाद अपनी लाइफ स्टार्ट करो, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ और इसलिए मुझे अभी किसी लड़की की जरूरत है। सीसी अभी उस पर्सन से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट कर रही होती है, इसलिए वो पर्सन गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ में जो बुके होता है वो उस बुके से सीसी को मारता है, लेकिन सीसी झुक जाती है और वो बुके येन को आकर लग जाता है। इस बुके के अंदर रोज फ्लावर होते हैं जिससे येन को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए येन का असिस्टेंट उसके लिए मेडिसिन लाने के लिए चला जाता है। इधर सीसी की भी हालत खराब होती है क्योंकि भागते समय इसे कुछ मधुमक्खियों ने इसके फेस पे डंक मार दिया होता है और इस हालत में जब सीसी और येन एक दूसरे को देखते हैं तब वो देखते ही रह जाते हैं। सीसी उसे जो कुछ भी हुआ था उसके लिए सॉरी बोलती है, लेकिन येन उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सीसी कहती है कि ये पागल हो गया है क्या, इस समय मैं इतनी ज्यादा अगली दिख रही हूँ और ये मुझसे शादी करना चाहता है। तभी वो उसका फेस देख लेती है और कहती है कि तुम तो मेरे जैसे ही अगली हो। येन कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट्स पे ही मैरिज दिखाना है, इसलिए मुझे तुमसे शादी करना है, तो बताओ तुम्हें शादी के बदले क्या चाहिए। ये सुनकर सीसी कहती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी, बदले में मुझे 50,000 युआन चाहिए। ये सुनकर सीसी मान जाती है और कहती है कि इतने पैसे से तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और बाहर आने के बाद दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। येन कहता है कि हमारी शादी तो सर्टिफिकेट पे हो गई है, जिसे मैं कुछ टाइम के बाद कैंसिल कर दूंगा, मतलब कि 2 साल के बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। सीसी कहती है कि ठीक है तो मैं तुमसे 2 साल बाद मिलती हूँ डिवोर्स लेने के लिए। इतना कहने के बाद वो जाने वाली होती है, तभी येन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी हालत सही नहीं है। इतना कहते हुए वो उसे व्हीलचेयर देते हुए अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सीसी सोचने लगती है कि ये पर्सन जो अभी अभी मेरा हस्बैंड बना है वो मेरा कितना ख्याल रखता है। इतना कहने के बाद वो उस चेयर के साथ चली जाती है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलती है, जहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो अपना नाम चेंज कर देगी और अपने ग्रैंडमा की देखभाल करने के लिए उनके पास चली जाएगी। इधर हम येन को देखते हैं, ये भी अपना नाम चेंज कर देता है और अपने बिजनेस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए 2 सालों के लिए वो अब्रॉड चला जाता है। अब आगे हमें कहानी 2 साल बाद की दिखाई जाती है जब येन चाइना वापस आ जाता है और तभी उसके पास सीसी मैसेज करती है और कहती है कि फाइनली हम दोनों का 2 साल पूरा हो गया, तो हम लोगों को अब डिवोर्स ले लेना चाहिए। सीसी की मैसेज और टाइमिंग देखकर येन उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मेरी सो कॉल्ड वाइफ तो बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल है। वो उसे मैसेज करता है और कहता है कि ठीक है कल हम मिलेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तभी दोनों के पास एक ही समय में मैसेज आता है और उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडपा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने वाले हैं। ये सुनते ही सीसी हॉस्पिटल की तरफ भागती है और येन सीसी की थोड़ी सी झलक देख लेता है। अब आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे येन अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। येन अपने ग्रैंडपा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि पहले तो तुमने बिना मेरी मर्जी की शादी कर ली और तुम अचानक से अब डिवोर्स भी लेना चाहते हो, लेकिन मैं तुम दोनों को ऐसा करने नहीं दूंगा और अगर तुम डिवोर्स लेना ही चाहते हो तो तुम डिवोर्स ले लेना, लेकिन उससे पहले मुझे ग्रैंडसन चाहिए। ये नहीं सुनकर मना करता है। तब उसके ग्रैंडपा अपने स्टिक से उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन येन बच जाता है और कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो सीसी के पास मैसेज करता है। इधर सीसी भी सेम हॉस्पिटल में होती है और वो लिफ्ट में होती है और वो भी येन को मैसेज कर रही होती है और इत्तेफाक से दोनों का मैसेज सेम टू सेम होता है। ये देखकर तो दोनों ही थोड़े समय के लिए हैरान हो जाते हैं। मैसेज में उन्होंने लिखा होता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से हम कल एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, इसलिए हमें अपना डिवोर्स का प्लान थोड़ा आगे पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब आगे हम सीसी को येन के ग्रैंडपा से मिलते हुए देखते हैं। पता नहीं सीसी इन्हें कैसे जानती है, लेकिन वो इनके साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है और इनसे बातें कर रही होती है। सीसी को देखकर ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसे ओपनली बात करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा एक पोता है जो कि बहुत ही ज्यादा नालायक है, वो मेरी कभी भी बात नहीं मानता है। 2 साल पहले उसने अचानक से बिना किसी की मर्जी से शादी कर ली और अब वो फिर से डिवोर्स लेना चाहता है। सीसी इनकी बातें सुनती है और कहती है कि इनकी स्टोरी तो मेरी स्टोरी जैसी कुछ लग रही है। आगे ग्रैंडपा बताते हैं कि मेरा पोता इसमें 29 ईयर का हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में दिमाग नहीं है। वो मेरी किसी भी बातों को नहीं सुनता है और ना ही कुछ समझता है। ये सुनकर सीसी फिर से सोचने लगती है और कहती है कि मैंने भी जब उस लड़के से शादी की थी तब उसकी एज 27 थी और इस समय उसकी एज 29 हो चुकी होगी। ये जो ग्रैंडपा अपने पोते के बारे में जो भी कहानी
ही बता रहे हैं, बाई चांस कहीं इनका पोता मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड तो नहीं हो सकता है ना। तभी कमरे में एक पर्सन आता है जिसके हाथ में कई सारे केक्स होते हैं। वो उसे ग्रैंडपा को खाने के लिए देता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे खाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे ये केक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सीसी, जो तुमने मुझे केक बना के दिया था, मुझे वो केक बहुत ही ज्यादा पसंद था। अब सीसी को पता चल जाता है कि ग्रैंडपा उसके हाथ से बने हुए केक खाना चाहते हैं, इसलिए वो उसे कहती है कि ठीक है, अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊंगी तो आपके लिए वो केक पक्का लाऊंगी। वैसे मुझे अब काम पे जाना है तो मैं यहाँ से जाती हूँ। अगले सीन में हम सीसी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे उसे कॉलिग से पता चलता है कि आज यहाँ पे इसके नए बॉस आने वाले हैं। सभी कॉलिग्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक कॉलिग्स उन्हें बताती है कि मैंने सुना है कि जो हमारे न्यू बॉस हैं वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। मैंने सुना है कि वो 2 साल पहले अब्रॉड में थे, जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे। और ये भी सुना है कि उनके आसपास कोई भी लड़की नहीं रहती है, क्योंकि वो अपने आसपास किसी भी लड़की को आने नहीं देते हैं। मतलब कि हम सबका रास्ता खाली है, हम चाहे तो उन पे लाइन मार सकते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनकी बातें सुनकर यहाँ की मैनेजर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हो या फिर यहाँ पे गॉसिप करने के लिए आए हो। तब यहाँ पे बॉस की एंट्री होती है। बॉस अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आते हैं और जैसे गाड़ी से बाहर निकलते हैं, सभी लोग उन्हें देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि बॉस बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है, जिसे देखने के लिए सारे कॉलिग्स एक ही बार में आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से सीसी के साथ मैनेजर दोनों ही बॉस के सामने गिर जाते हैं। और जैसे मैनेजर बॉस को देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये इसका पियोन से होता है। वो उसे देखकर कहती है कि ये यहाँ का बॉस बन गया है, मुझे इसे शादी बहुत ही जल्द कर लेनी चाहिए। सभी को जब इनके रिलेशन के बारे में पता चलता है तो सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मैनेजर कितनी ज्यादा लकी है, वो हमारे बॉस के फियोंसे है। और सीसी बॉस के सामने इस तरीके से देखकर एम्बैरेस हो जाती है और वो एम्बैरेस से बाहर निकलने के लिए बॉस के सामने ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि जैसे वो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हो। फिर वो कहती है कि कैसी किस्मत है, बॉस के सामने मैं इस तरीके से गिरी हूँ, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन इनके सामने किस तरीके से आया होगा। तभी मैनेजर अपने आप को और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी दिखाने की कोशिश करने लगती है और बच्चों जैसी हरकतें करने लगती है और कहती है कि मिस्टर मुंह, मैं यहाँ पे गिर गई हूँ, क्या तुम मुझे अपना हाथ नहीं दोगे मुझे उठाने के लिए। मिस्टर मुंह अपना हाथ मैनेजर की तरफ करता है और फिर वो दूसरे ही पल सीसी की तरफ अपना हाथ कर देता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम यहाँ पे सारे दिन एक्सरसाइज ही करने वाली हो, जल्दी से खड़ी हो जाओ। सीसी उनका हाथ पकड़ती है और खड़ा हो जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि बॉस ने उसे अपना हाथ दिया था। लेकिन मैनेजर को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है। वो सीसी पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही नीचे गिरी थी, तुम्हें तो चलने का ही तरीका पता नहीं है, तो पता नहीं तुम इस ऑफिस में किस तरीके से काम करोगी, मैं तुम्हें इस जॉब से निकालती हूँ। ये सुनकर बॉस इसे मना करता है और कहता है कि तुम्हें इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका ट्रांसफर ही कर देता हूँ। मैनेजर को ऐसा लगता है कि शायद इसे बहुत ही बुरी जगह पर ये ट्रांसफर करेगा, लेकिन वो उसे अपनी सेक्रेटरी बना लेता है। ये सुनकर तो मैनेजर फिर से ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और मिस्टर मुंह के सामने आकर कहती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो मैं ही हूँ और मैं ही तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लायक हूँ, इसलिए तुम इसे यहाँ से हटा दो और मुझे इस काम पे रख लो। लेकिन मिस्टर मुंह उसे डांट देता है और कहता है कि जल्दी से सारे लोग अंदर चले जाओ, क्या तुम लोगों को काम नहीं करना है, मुझे काम ज्यादा पसंद है ना कि यहाँ पे खड़े लोग। और फिर सारे लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद मैनेजर फिर से ड्रामा करना स्टार्ट करती है और अपने और मिस्टर मुंह के साथ में बचपन की पिक्चर्स दिखाने लगती है और कहती है कि देखो हम दोनों कितने ज्यादा क्लोज हैं, हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ रहते हैं और बचपन में ही हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी। ये सुनकर सामने खड़ा हुआ पर्सन कहता है कि अगर ऐसी बात है और आप दोनों शादी करने वाले हो तो क्या मैं आपको मैडम प्रेसिडेंट कह के बुलाऊं, वैसे आप हमारे साथ हम सब का भी ख्याल रखना। ये सुनकर मैनेजर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम सबने देखा ना कि वो मुझ पे कितना ज्यादा गुस्सा करता है। ये सुनकर सामने वाले एम्प्लॉय कहती है कि प्यार में तो ये सारी चीज चलती रहती है, वो प्यार से आपको डांट रहे होंगे। मैनेजर कहती है कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, 2 साल पहले वो अब्रॉड चला गया था अपने काम की वजह से और वहाँ पे आकर वो बॉस बन गया, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, वैसे अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इसके बाद वो किसी के पास कॉल करती है और येन के ग्रैंडफादर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है। उसे पता चलता है कि इस समय उसके ग्रैंडफादर की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वो येन को इम्प्रेस करने के लिए ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे उसे अचानक से सीसी मिल जाती है। सीसी को देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे तुम किस लिए आई हो। सीसी उसे बताती है कि मैं यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आई हूँ। मैनेजर कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे मिस्टर मुंह के ग्रैंडपा को सेड्यूस करने के लिए आई हो, इसीलिए तुम यहाँ पे इस तरीके से रेडी होकर भी आई हो। ये सुनकर सीसी कहती है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो, तुम अपना मुंह बंद करो, मैं यहाँ पे किसी को सेड्यूस करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई हूँ। तभी यहाँ पे येन भी आ जाता है। येन को देखकर मैनेजर फिर से ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि देखो ना ये लड़की यहाँ पे लोगों को सेड्यूस करने के लिए आई है और इसीलिए इसने यहाँ पे ऐसे कपड़े भी पहने हैं, ये यहाँ पे ग्रैंडपा को सेड्यूस करने के लिए आई है। ये सुनकर सीसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे किसी को सेड्यूस करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें ये बात
कितनी बार बताऊं, मैं यहाँ पे अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई हूँ। इतना कहने के बाद जैसे वो मिलने के लिए जाती है, वो येन के ग्रैंडपा के रूम के सामने खड़ी हो जाती है। मैंने उसे अंदर जाने नहीं देती है। ये सारी चीज देखकर येन सोचता है कि क्या ये मेरे ग्रैंडपा को सच में सेड्यूस करने के लिए आई थी। यही सोचकर ये इस पे गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। सीसी येन को जाते हुए देखती है और फिर वो उसे रोक कर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझता नहीं है, उल्टा इस पे शक करने लगता है और कहता है कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। फिर वो इन दोनों को यहीं पे रोकता है और सोचता है कि मुझे डिवोर्स एक दिन और पोस्टपोन करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे उससे बात करनी होगी। इसलिए वो यहाँ से आगे निकल जाता है, लेकिन सीसी उसका पीछे करने लगती है और जैसे ही येन कॉल करता है, सीसी वहाँ पे पहुंच जाती है और सीसी की गलती से उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। ये देखकर येन गुस्सा हो जाता है और सीसी को बातें सुनाते यहाँ से चला जाता है। सबके जाने के बाद सीसी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी यहाँ से ग्रैंडपा गुजर रहे होते हैं, जो कि सीसी को देख लेते हैं और से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे इतनी सैड क्यों खड़ी हो। ये सुनकर वो अपनी बॉस की सारी बातें समझाने लगती है और कहती है कि मेरे बॉस को कोई गलतफहमी हो गई थी, जिस वजह से उसने मुझे बहुत सुनाया, मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि तुम कौन से कंपनी में जॉब करती हो, तो वो अपनी कंपनी का नाम बता देती है। ये सुनकर ग्रैंडपा सोचने लगते हैं कि दुनिया बड़ी नहीं है, ये तो मेरे ही कंपनी में काम करती है। फिर वो सीसी से कहते हैं कि क्या तुम अपने बॉस को सबक सिखाना चाहती हो। ये सुनकर सीसी कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लगता है मुझसे ही कोई गलती हो गई थी, इसलिए कोई बात नहीं है, आप रिलैक्स करो, अब मैं घर जाती हूँ। इतना कहने के बाद वो घर आ जाती है। तभी येन उसके पास मैसेज करता है और कहता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं डिवोर्स नहीं ले सकता हूँ, हमें डिवोर्स 2 महीने बाद लेना होगा। ये सुनकर सीसी कहती है कि ठीक है। येन फिर से मैसेज करता है और कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। सीसी कहती है कि हाँ, मेरे बॉस ने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और मुझे कंपनी से बाहर भी निकाल दिया। ये सुनकर येन उसे समझाता है और कहता है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो जाके तुम अपने बॉस से ये सारी चीजें क्लियर कर लो ना। सीसी कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। ये सुनकर येन उसे समझाता है और कहता है कि एक बार जरूर बात कर लेना। आगे हम मैनेजर को लिफ्ट में देखते हैं, जहाँ पे आज जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और साथ ही रो भी रही होती है, क्योंकि येन ने इसे भी काम से निकाल दिया होता है। पास ही में ग्रैंडपा भी होते हैं, जो इसके रोते हुए और इसकी बातों को सुन के ये अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद ये लड़की येन की वही वाइफ है जिसे वो डिवोर्स लेने की कोशिश कर रहा है। और यही सारी बातें सोचते हुए वो लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। तभी वो येन को देख लेते हैं। येन को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। येन उससे पूछता है कि ग्रैंडपा आपको क्या हुआ। ये सुनकर वो कहता है कि तुमने आज 2 लड़कियों को कंपनी से फायर कर दिया है। येन कहता है कि हाँ, मैंने 2 लड़कियों को काम से निकाल दिया था। ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था। तब येन बताता है कि दोनों लड़कियों के काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं दोनों को काम से बाहर निकाल दिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि जिस लड़की को तुमने काम से बाहर निकाला था और जिसका नाम सीसी था, उसे मैं जानता हूँ। वो हमेशा ही अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है और उसके ग्रैंडपा और मैं एक ही वार्ड को शेयर करते हैं, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। अब ये सुनकर येन को भी पता चल जाता है कि सीसी यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आई थी, ना कि किसी को सेड्यूस करने के लिए आई थी। आगे हम येन को कार के अंदर जाते हुए देखते हैं। तब यहाँ पे सीसी आ जाती है और इसके रास्ते को रोकते हुए उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि हम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस वजह से तुमने मुझे काम से बाहर निकाल दिया। पहले वो उसे अपने किए गए सारी गलतियों के लिए सॉरी बोलती है और बाद में उसे काफी सारी बातें सुनाकर जाने लगती है। तभी उसके पास मैसेज आता है कि उसे काम पे रख लिया गया है, इसलिए वो उल्टे कदम पीछे आ जाती है और इस बार वो येन की काफी सारी तारीफ करने लगती है और उसे सॉरी बोलती है, उसके लिए गेट भी ओपन कर देती है। जब येन कार के अंदर बैठता है तब वो सीसी की सारी बातों को सोचने लगता है। वो सोचता है कि जिस तरीके से मैंने अपनी वाइफ को ट्रीट किया था, उसे कहा था कि तुम अपने बॉस से इस तरीके से बात करना, सीसी ने एग्जैक्टली उसी तरीके से मुझसे बात किया है। क्या बाई चांस सीसी ही मेरी वाइफ हो सकती है। ऐसा सोचते हुए वो अपने आदमी से कहता है कि मुझे सीसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तुम मुझे ये पता करके बताओ कि क्या सीसी ही मेरी वाइफ है। ये सुनकर येन का आदमी उसे मैरिज सर्टिफिकेट देता है, जहाँ पे येन सीसी के सिग्नेचर को देखता है, जहाँ पे सीसी ने 10 सीसी अपना नाम लिखा होता है, लेकिन इस समय तो सीसी ने अपना नाम चेंज करके लिन सीसी कर दिया होता है। इसलिए येन को ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है नाम को लेकर, वो मेरी वाइफ नहीं हो सकती है। अगले सीन में हम सीसी को घर जाते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसके कॉलेज फ्रेंड उसे मिल जाता है, जो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ पे सीसी की स्टेप सिस्टर, जो पहले इसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और साथ ही इस लड़के की गर्लफ्रेंड भी होती है, और उसे ऐसा लगता है कि इसकी स्टेप सिस्टर इसके बॉयफ्रेंड को इससे चुरा रही है, इसलिए वो उस पर गुस्सा हो जाती है और थप्पड़ मारते हुए उसे कहती है कि तुम अभी तक बाज नहीं आई हो दूसरों की चीजों को अपनाते हुए। सीसी इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये मानती नहीं है और जैसे इसे मारने वाली होती है, यहाँ पे येन
आता है और सीसी को बचा लेता है। यन को यहाँ पे देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लड़का कहता है कि तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ। मेरी कजन एक बहुत ही बड़ी कंपनी की मैनेजर है। अगर उसे पता भी चल गया कि तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी किया है तो वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगी। इतना कह के वो उसी बातें सुनाए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मैनेजर जियांग आ जाती है, जिसे देखकर ये लोग इन दोनों के साथ फिर से बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर मैनेजर गुस्सा हो जाती है और अपने कजन को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम लोगों को पता है कि तुम लोग किसके साथ मुसीबत मोल ले रहे हो। ये मेरे बॉस हैं, इसलिए तुम सब इससे दूर रहना। ये सुनकर ये दोनों डर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम सीसी को येन के साथ देखते हैं। यहाँ पे येन उसे एक फाइल देता है। जब वो फाइल लेकर बाहर आती है तब उसके सारे कॉलीग्स उसके साथ बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि जिस पोजीशन पे तुम यहाँ पे हो उस पोजीशन पे तुम्हें नहीं बल्कि मैनेजर जियांग को होना चाहिए, इसलिए तुम्हें ये पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। तभी यहाँ पे येन आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा। फिर वो सीसी से कहता है कि तुम भी इसे थप्पड़ मारो। ये सारी चीजें देखकर मैनेजर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? मैं तुम्हारे फियांसे हूँ लेकिन फिर भी तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। ये सुनकर येन कहता है कि तुम मेरी फियांसे नहीं बल्कि एक्स फियांसे हो और मैं इस समय शादीशुदा हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसी बातें प्लीज मत करो। ये सुनकर तो मैनेजर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैं नहीं मानती हूँ कि तुम शादीशुदा हो। तुम मुझसे सिर्फ दूर होने के लिए ये सारा झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर येन अपने मैनेजर को भेजता है और मैरिज सर्टिफिकेट मंगा लेता है। मैनेजर मैरिज सर्टिफिकेट लाता है और सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, इस सर्टिफिकेट पे पानी गिर गया था जिस वजह से फोटो थोड़ा खराब हो गया है। फिर वो मैनेजर को सर्टिफिकेट दे देता है। ये देखकर मैनेजर बहुत ही ज्यादा रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। फिर वो पागलों जैसा बिहेव करने लगती है और कहती है कि बताओ तुमने किस लड़की से शादी की है, क्या तुमने सीसी से शादी की है। इतना कहते वो सीसी के साथ फिर से गलत करना स्टार्ट कर देती है। तब येन उसे कहता है कि नहीं, ये वो लड़की नहीं है। मैनेजर कहती है कि तो फिर बताओ वो लड़की कौन है जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। आखिर तुम किसके साथ हो, तुमने किससे शादी की है। येन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम सीसी को घर पे देखते हैं। तभी उसके डैड उसके पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की कुछ तस्वीरें मेरे पास है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो घर पे आकर उसे ले जाओ, नहीं तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर सीसी घर पे चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद सीसी की स्टेप सिस्टर का बॉयफ्रेंड उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करने लगता है और तभी यहाँ पे येन आ जाता है। येन उसे इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है। फिर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। सीसी कहती है कि तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। येन बताता है कि तुम मुझसे फोन पे बातें करती यहाँ पे आई थी और अचानक से मैंने तुम्हारी चीखें सुन ली। उसके बाद मैंने ग्रैंडपा से तुम्हारा एड्रेस मांगा और मैं इस तरीके से यहाँ पे आ गया। इसके बाद सीसी उसके चोट पे पट्टी करती है और अचानक से गलती से इन दोनों का केस हो जाता है। तभी कमरे में सीसी की ग्रैंडमा आ जाती है और दोनों को साथ में देखकर सीसी से कहती है कि क्या ये तुम्हारा वही वाला हस्बैंड है। सीसी मना करती है और ग्रैंडमा के लिए पानी लाने के लिए चली जाती है। तभी येन ग्रैंडमा से बातें करने लगता है। ग्रैंडमा उसे अपनी बेटी के बारे में सारी बातें बताने लगती है और कहती है कि सीसी बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है। उसने 2 साल पहले किसी से शादी कर लिया था और उसने आज तक उस पर्सन से मुझे मिलाया भी नहीं है। इतना कहते हुए वो सीसी की पूरी स्टोरी उसे बता देती है। ये सुनकर येन को एक बार फिर से लगने लगता है कि क्या बाय चांस सीसी मेरी वाइफ हो सकती है। ये सुनकर वो दादी से येन की मैरिज सर्टिफिकेट मंगाता है देखने के लिए। जब वो उसे दिखाती हैं तब वो कहती हैं कि ये खुल नहीं रहा है, गलती से मैंने इस पे गम मिला दिया था। फिर जब वो उसे ऐसे ही ओपन करके देखता है तब वो उसमें उसके हस्बैंड का तस्वीर नहीं दिख पाता है। अगले सीन में हम सीसी को येन के ग्रैंडपा के साथ देखते हैं। यहाँ पे वो अपना व्हील चेयर उन्हें दे देती है और कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपको इस पे अच्छा लगेगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे येन आता है। येन को देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुमने अपना रिश्ता सुधारा, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो, उसके साथ बातें करो। ये सुनकर येन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि आप क्या चाहते हो, इसलिए मैं आज शाम उससे मिलने वाला हूँ। फिर वो सीसी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ जाने के बाद उसे अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। इसलिए वो सीसी के पास कॉल करता है और मेडिसिन मंगा लेता है। सीसी भागते हुए आती है और उसे मेडिसिन दे देती है। फिर जब वो बाहर आती है तब वो येन के मैसेज को देखती है और कहती है कि मुझे भी तो इसी रेस्टोरेंट में आना था उसे मिलने के लिए। इतना कह के जैसे वो अंदर जाने वाली होती है उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और बाहर लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे वो अपने स्टेप सिस्टर को देखती है जो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरा बॉयफ्रेंड इस समय जेल में है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही होगी। इतना कहते हुए जैसे वो लड़कों को आगे भेजती है सीसी के साथ कुछ गलत करने की, तब तक यहाँ पे येन आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन इन सब के चक्कर में उसे चोट लग जाती है और येन की चोट गहरी होती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाता है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है और सीसी उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रही होती है। अब येन को सीसी का ये साथ अच्छा लगने लगता है। तभी सीसी को पता चलता है कि जिससे उसे शादी हुई थी उसका हस्बैंड उससे मिलना चाहता है। ये पर्सन डेफिनेटली फेक पर्सन होता है जिसे सीसी की स्टोरी कहीं से पता चल गई होती है, इसलिए वो उसका फायदा उठाने के लिए उसका हस्बैंड बन जाता है और इसे मिलने के लिए आता है। पहले तो सीसी जब उसे देखती है तब उसे डाउट होता है, इसलिए वो उसे कहती है कि जिस पर्सन
जिनसे मैंने शादी की थी वो पर्सन तो तुम नहीं हो। ये सुनकर वो कहता है कि जब हम दोनों ने शादी किया था तब मेरी एलर्जी की वजह से मेरा फेस बदल गया था, और तुम भी तो अपने आप को देखो, तुम भी कितनी ज्यादा बदल गई हो। अब इसकी ये सारी बातें सुनकर सीसी को भी इस पे भरोसा होने लगता है, और बातों ही बातों में इसका सो कॉल हस्बैंड इसे ड्रिंक के लिए पूछ देता है, और सीसी भी हाँ कर देती है। फिर वो येन का ख्याल रखने के लिए उसके पास जाती है और इसे ही बातों बातों में बता देती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे मिल गया है और मैं उससे मिलने के लिए जाने वाली हूँ। फिर वो रात होने पे उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पे उसके आने से पहले इस पर्सन ने उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। सीसी उस वाइन को पी लेती है, लेकिन तुरंत येन उसके पास कॉल कर देता है और बहाना बनाते हुए उसे कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब सीसी को यहाँ से जाना पड़ता है, इसलिए वो इसे सॉरी बोलती है और कहती है कि हम अगली बार मिलेंगे। इतना कहते हुए वो अपने बॉस से मिलने के लिए चली जाती है, और जब वो येन के पास जाती है तब वो उसके लिए कुछ केक और पेस्ट्री लेकर जाती है, लेकिन येन को ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा बनाया गया सारा का सारा चीज बहुत ही ज्यादा बकवास है। ये सुनकर सीसी कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अगली बार इससे भी अच्छा कुछ बना कर लाऊंगी। वैसे कल मुझे अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जाना है, इसलिए आप मुझे कॉल करके परेशान मत करना। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। अब जब असिस्टेंट उन सारे कुकी को खाता है तब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखकर वो अपने बॉस के बिहेवियर को समझ नहीं पाता है और कहता है कि बॉस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीसी के हस्बैंड से जलने लगे हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और आपने फालतू में उसे डांट लगा दिया। जिस तरीके से आप उसके साथ बिहेव कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको उससे प्यार हो गया है। ये सुनकर बॉस कहता है कि अगर तुमने फिर से ऐसी कोई बातें की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अगले सीन में हम सीसी को उसके सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों इसी पर्सन के अपार्टमेंट में आते हैं, जहाँ पे आने के बाद सीसी वॉशरूम चली जाती है। जैसे वॉशरूम जाती है, ये पर्सन उसके ड्रिंक में फिर से ड्रग मिला देता है। बाहर आने के बाद सीसी उस ड्रिंक को तो पी लेती है, लेकिन उसे पीने के बाद उसे कुछ अजीब फील होने लगता है और वो इसकी सच्चाई को जान जाती है। फिर वो जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करती है, वो पर्सन वहाँ से उसे जाने नहीं देता है और कहता है कि मैं तुम पे काफी समय से नजर रख रहा था, जिस वजह से मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की। इस मेहनत का फल मुझे कुछ समय तक लेने तो दो। इतना कहने के बाद वो उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन वो भाग जाती है। कुछ टाइम के बाद येन को भी अपने असिस्टेंट से पता चल जाता है कि जिस पर्सन से सीसी अपने हस्बैंड से बच के मिल रही है वो उसका हस्बैंड नहीं है। ये सुनकर येन को सीसी की चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढते हुए उस अपार्टमेंट पहुंच जाता है। जैसे वो वहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई नहीं होता है, और जब वो वॉशरूम चेक करता है तब वो देखता है कि यहाँ पे वो पर्सन अधमरा पड़ा हुआ है और यहीं पे रोती हुई सीसी बैठी हुई है। सीसी उसे देखकर गले से लगा लेती है। येन कहता है कि तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, लेकिन सीसी जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तो इस पर्सन की फिक्र हो रही है, कहीं ये पर्सन मर नहीं गया हो। मैं इसे भाग रही थी और ये वॉशरूम में गिर गया, जिस वजह से चोट लग गई है। येन अपने असिस्टेंट को ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए कह देता है और सीसी को बाहर लेकर आ जाता है। जैसे वो बाहर आती है उसे नशा होने लगता है और वो येन के क्लोज जाने लगती है। पास ही में यहाँ पे उस पर्सन ने कुछ ऐसे चीजों को जला रखा होता है जिससे जो धुआं बाहर आ रहा होता है, उस धुआं से इन लोगों को भी धीरे धीरे नशा होने लगता है। ये देखकर वो येन को उसी अपार्टमेंट के कमरे में लेकर चला जाता है। कमरे में आने के बाद सीसी उसके क्लोज जाने लगती है और येन को भी धीरे धीरे नशा होने लगता है, इसलिए वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने लगते हैं और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन सीसी की जब आंखें खोलती है तब वो अपने आप को अपने बॉस की बाहों में देखती है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका बॉस उसे जाने नहीं देता है। अभी यहाँ पे बॉस का असिस्टेंट भी आ जाता है पुलिस को लेकर, और उन्हें पता चलता है कि वो पर्सन मरा नहीं है, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। इसके बाद जब असिस्टेंट अपने बॉस के पास आता है तब अपने बॉस को इस कंडीशन में देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि क्या ये दोनों कल रात साथ में थे। फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम सीसी को ऑफिस के बाहर देखते हैं, जहाँ पे उसकी आंट और उसके डैड उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से अब वो भी जेल में चली गई है। इतना कहते हुए वो उसके साथ बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे येन आ जाता है और सीसी को उसके फैमिली से बचा लेता है और उसे सपोर्ट करते हुए उन दोनों को भी वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में हम येन को सीसी के घर पे देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना कहते हुए वो उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। सीसी भी येन को पसंद करती थी, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। वो उसे कहती है कि मैं इसमें भी शादीशुदा हूँ और तुम्हारी भी वाइफ है, इसलिए हम दोनों को इस तरीके से कोई रिश्ता स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर येन कहता है कोई बात नहीं है, मैं वैसे भी अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। इतना कहने के बाद जैसे वो उसे किस करने जा रहा होता है, सीसी रोक देती है और कहती है कि डिवोर्स के पहले कुछ भी नहीं। फिर वो उसके बाद डिवोर्स के लिए येन के पास मैसेज करती है और कहती है कि हम लोगों को
डिवोर्स जल्द ही ले लेनी चाहिए। इसके बाद दोनों ही डिवोर्स के लिए डिवोर्स वाले जगह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जैसे ही सीसी येन को देखती है वो उसे देखकर शॉक रह जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर मेरे हस्बैंड ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत स्टार्ट हो सकती है, इसलिए तुम जल्दी से अब मास्क पहन लो। येन कहता है कोई बात नहीं, मैं भी आज तुम्हारे हस्बैंड को देख लूंगा कि वो दिखता कैसे है। फिर सीसी अपने हस्बैंड के पास मैसेज करती है और कहती है कि मैं आज डिवोर्स नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहने के बाद वो येन से यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम सीसी को ऑफिस में देखते हैं। ऑफिस में कोई नहीं होता है, तभी येन आता है और उसे किस कर लेता है। ये देखकर सीसी कहती है कि तुम यहाँ पे ये सारी चीजें कैसे कर सकती हो, अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो। फिर येन यहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद सीसी के पास येन के दादाजी कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ इमरजेंसी है, इसलिए सीसी भागते हुए इनके पास जाती है। जहाँ पे उसके ग्रैंडपा तो उसकी ही सेटिंग कराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से अकेला देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए किसी लाइफ पार्टनर को चूज कर लो। इसके बाद वो सब लोग बैठ के साथ में डिनर करते हैं और बाद में ये पर्सन सीसी को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन सीसी की अचानक से तबीयत खराब होती है, इसलिए वो उसे अपने घर पे ही लेकर चला जाता है। और जैसे येन को इसके बारे में पता चलता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर्सन के पास आकर उसे पीटने लगता है और कहता है कि तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। वो पर्सन उसे समझाता है और कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो यहाँ पे आते ही बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुला लिया। फिर येन उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चला जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो डिवोर्स लेने के लिए तुरंत अपने वाइफ के पास कॉल करता है। और जैसे वो कॉल करता है, कॉल सीसी को लगता है, फोन वहीं पे होता है और फोन को देखकर वो समझ जाता है कि यही उसकी वाइफ है। ये जानकर वो काफी खुश होता है और जब इसके बारे में उसके असिस्टेंट को पता चलता है तब वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि जिसे आप प्यार करते थे वही आपकी वाइफ है। अगले सीन में सीसी जब डिवोर्स लेने के लिए उस जगह पे फिर से जाती है तब वहाँ पे येन बुक लेकर खड़ा होता है। उसे देखकर वो कहती है कि तुम फिर से यहाँ पे किस लिए आ गए। तब येन उसे सारी सच्चाई बताते हुए उसे वहीं पे प्रपोज कर देता है। सीसी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये दोनों ग्रैंडपा के पास जाते हैं और अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं। ग्रैंडपा ये सारी बातें जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों को ही साथ देखना चाहते थे। अगले सीन पे हम सीसी को टेरेस पे टहलते हुए देखते हैं। तभी उसकी आंट उसके पास आती है और उसके गले पे चाकू रख देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो इसे मारने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे येन आ जाता है और येन उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप उसके साथ प्लीज कुछ मत करो क्योंकि वो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी है। वो उनके सामने घुटने टेकता है और कहता है कि आपको जो कुछ भी चाहिए मैं वो सारी चीजें दे सकता हूँ, आप प्लीज उसके साथ कुछ भी मत करो। लेकिन सीसी की आंटी तो कुछ समझती नहीं है, उल्टा उसे कई सारी बातें सुनाने लगती है। ये देखकर येन उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है और जैसे उनका ध्यान चूकता है वो सीसी को अपने पास खींच लेता है। अब आगे की स्टोरी हमें 5 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे सीसी की एक छोटी सी बेटी होती है और वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है और वो इस खुशी को येन को बताती है। ये नहीं जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे मिलने के लिए घर पे आता है और फिर वो उसे गले से लगा लेता है। इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है।